दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच यानी गजा के बीच सीजफायर का ऐलान ना केवल पहले हुआ बल्कि आज साइन भी हो गए। और जब साइन हुए उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि तख्ता पलट का ऐलान कर दिया गया। किसकी तरफ से? नेतन्याहू के करीबी की तरफ से। नेतन्याहू के करीबी ने बता दिया कि नेतन्याहू ने पूरे इजराइल को डुबो दिया है। नेतन्याहू के करीबी ने बताया कि कैसे इजराइल ने घुटने टेक दिए हमास के सामने, यानी राष्ट्रवाद की माला जपते हुए, तथाकथित राष्ट्रवादी बनते हुए उस इजराइल के मंत्री ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह तख्ता पलट की पहली आहट है जिसे सुनते ही नेतन्याहू घबरा गए। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा जिस हमास से बड़ी दिक्कत हुआ करती थी ना कि हमास का नेता अगर इजिप्ट में है, कतर में है, कतर पर तो हमला ही कर दिया था, इजिप्ट में है या फिर तुर्की में हमला कर देंगे, उसी के सामने बैठकर इजराइल के प्रतिनिधि मंडल ने साइन किए। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आज बहुत सारी खबरें आपको दिखाऊंगा कैसे इजराइल की जबरदस्त हार हुई है, इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, कैसे तख्ता पलट होगा नेतन्याहू का, एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं सबसे पहले ये खबर। गजा के सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल का कट्टरपंथी नेता है, ये मंत्री है बेन गुवेर, वो क्या कहता है? इजराइल ने हमास के सामने सरेंडर कर दिया। जी हां, मुझे पहले ही पता था और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं, ये बेन गुवेर छोड़ने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि नेतन्याहू बहुत कट्टर है, नेतन्याहू ऐसा वैसा, ना, नेतन्याहू प्रधानमंत्री है, इसलिए लिए गए फैसले हमेशा ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लिए। हां, अपनी इज्जत बचाने के लिए नेतन्याहू को कई तरह के फैसले लेने पड़े और वो भी कम नहीं है, लेकिन उससे 10, 20, 30, 40, 50 गुना ज्यादा कट्टर ये आदमी है जिसने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान किया कि भाई गजा के नाम पर अगर फिलिस्तीन के बच्चे मारने पड़े तो मार दो, महिलाएं मार दो, बुजुर्ग मार दो, जिसे मारना मार दो, पूरे फिलिस्तीनियों को मार दो। ये नरसंहार का ऐलान करने वाला वो घिनौना मंत्री है जिसकी करतूत अब सामने आ रही है। दरअसल आप ये सोच रहे हैं कि क्या हार के तौर पर ये देख रहा है? नहीं, ये अवसर के तौर पर देख रहा है। हुआ ये है कि आप भी खुद समझिए, आपके अपने देश में जहां पे मुझे देख रहे हैं, हर जगह एक ऐसे लोग होते हैं जो राष्ट्रवाद की माला तो जपते हैं लेकिन उस लायक होते नहीं है, मालूम है ना? तो वही है ये। इसे मालूम है कि इस पूरे सीज फायर, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमला किया था गजा ने, उसके बाद कहा था अपने इजराइल के लोगों से सिर्फ 2 दिन लगेंगे, गजा पर कब्जा कर लेंगे। कर नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते, और 2 साल बीत गए। अब केंद्र में कौन? नेतन्याहू। हर कोई विरोध किसका कर रहा है? नेतन्याहू। ऐसा नहीं है इसको भी लपेटा नहीं जाता, बेन गुवेर को लपेटा जाता है, लेकिन इसके साथ कट्टरपंथी खड़े रहते हैं जो मारने काटने के लिए तैयार रहते हैं। कट्टरपंथी ऐसे ही होते हैं। जिस भी देश में आप रहते हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर देश का कट्टरपंथी ऐसे ही होगा जो मारने कूटने के लिए तैयार होगा। ना उसका रोजगार होगा, ना उसका कोई लेना देना होगा, ना पढ़ाई लिखाई होगी, ना कुछ, उसे सिर्फ मारना काटना आता होगा। तो ये उन्हीं का नेता है बेन गुवेर। तो इसने क्या किया? इसने देखा कि भाई अब 2 साल बीत गए और उसके बाद भी आखिरकार इजराइल को हमास के साथ सीज फायर करना पड़ा। तो इसने अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। कह दिया कि इजराइल ने हमास के सामने सीज फायर कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया कुल मिलाकर, जिसे कट्टरपंथी जागे और फिर नेतन्याहू के खिलाफ झंडा बुलंद करें, नेतन्याहू कुर्सी छोड़े और ये बैठ जाए, ये अवसर के तौर पर। खैर, इसको तो छोड़िए, अगले देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीर जरा देखते चलिए। ये कतर के पीएम हैं थानी साहब, उनके ही मध्यस्थता में ये सारा का सारा पूरा कार्यक्रम हुआ। इसमें हमास के नेता बैठे हुए हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसी टेबल पर, इसके सामने ही इजराइल के नेता भी बैठे हैं, इजराइल का प्रतिनिधि मंडल बैठा है आमने सामने। सोचिए उस दावे का क्या हुआ जिस दावे में यह कहा गया था कि जिस देश में हमास के नेता मिलेंगे वहां पर स्ट्राइक हुई। कर दो, यहां पर करके देख लो, नहीं कर पाए, झुकना पड़ा। वाकई इजराइल की एक बड़ी हार है, ये बात सच है, कोई गलत बात नहीं है। और ये बात सच है कि बेन गुवेर ने सही कहा कि इजराइल ने हमास के सामने नतमस्तक हुआ, सरेंडर किया। लेकिन वो बात अलग है, वो बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको राजनीतिक लाभ मिल सके सिर्फ। लेकिन हकीकत यही है कि वाकई इजराइल हार गया इस पूरे संघर्ष में। जब हमने खबर दिखानी शुरू की थी 2 साल पहले,
तो हम भी ये कहते थे कि वाकई हमास के पास उतने संसाधन नहीं है, बड़ा दिक्कत वाला। फिर लेबनान आया, फिर हूती लड़ाके आए, फिर देखते देखते परिस्थितियाँ बदली, इजराइल पर बड़े हमले हुए। इजराइल कभी लेबनान से लड़े, कभी हूती लड़ाकों से लड़े, कभी गजा में लड़े, कहाँ लड़े समझ नहीं आ रहा था। और होते होते कहाँ तक आगे कहानी ये आ गई कि आज घुटने टेकने पड़े इजराइल को। ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई। अब क्या है, एक ही टेबल के आमने सामने बैठे रहते हैं और चेहरा उतरा किसका होता है, इजराइल के प्रतिनिधिमंडल का। ये तस्वीर निकल कर आइए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट इजराइल एंड हमास हैव बोथ साइंड ऑफ ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ आवर पीस प्लान. This means that all of the hostages will be released very soon and Israel will withdraw their troops to an agreed upon line as the first step toward a strong. यानी कि इसके तहत न केवल कैदियों की अदला बदली होगी, यानी कि जो हमास के कब्ज़े में इजरायली सैनिक हैं उनकी, बल्कि इजराइल के कब्ज़े में जो फ़िलिस्तीनी हैं उनकी भी अदला बदली होगी, ये क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही बाकायदा जो ट्रुप है यानी आईडीएफ है उसे वापस जाना होगा। दरअसल आईडीएफ को वैसे भी इसलिए वापस जाना होगा क्योंकि इजराइल की सेना, इजराइल की सरकार डरी हुई है। आईडीएफ के जो परिवार वाले हैं, यानी आईडीएफ की सेना मतलब इजराइल की सेना में जो शामिल है उनके परिवार वाले बहुत नाराज़ हैं। कट्टरपंथियों को छोड़ दीजिए, कट्टरपंथी क्या करते हैं, कट्टरपंथी किसी भी देश का क्या होगा, ना उसका देश में योगदान होगा, ना सेना में योगदान होगा, ना पुलिस वाले में योगदान होगा, कुछ नहीं होगा। वो बेरोजगार टाइप के होंगे, वो सिर्फ गालियां बकना, गंदी गंदी चीज़ें करना, इसके अलावा कुछ नहीं जानते, कोई योगदान नहीं होगा। तो अब क्या है, ये भी जानता है नेतन्याहू कि क्या क्या है, इजराइल की जो सेना है उनके परिवार वाले बहुत नाराज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चाहते हैं कि इजराइल के जो सैनिक इस समय हमास के कब्जे उन्हें वापस लाया जाए, बल्कि जो आईडीएफ है वो भी इजराइल के कई गजा के कई और फिलिस्तीन के कई क्षेत्रों को छोड़ेगी, ऐलान हुआ है। अब देखिए जश्न मनाया जा रहा है, सुनिए। ये देखिए वीडियो को। अलग अलग वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ क्या कैसे जश्न मनाया जा रहा है गजा में। जैसे ऐलान हुआ कि हाँ अब सीज फायर हो चुका है और दोनों ही पक्षों ने वहाँ पर साइन कर दिया, उसके बाद तो अलग अलग तरीके से जश्न मनाया गया। यहाँ पर एक और वीडियो जश्न की देखिए। तो हमास के जो लड़ाके थे उनको लेकर और तमाम चीज़ों की जो बातचीत थी, उन सब कुछ चीज़ों को लेकर जो सीज फायर हुआ उसका जैसे ही ऐलान पत्रकारों ने किया, पत्रकारों अपने कंधे पर बिठा लिया, उसके बाद पुरजोर तरीके से जश्न मनाया गया। लेकिन जश्न सिर्फ गजा तक रहा। खासियत यह है कि इस जश्न का कोई भी असर इजराइल में देखने को नहीं मिला। इजराइल में उन कट्टरपंथियों के ऊपर सांप लौट गए सीने पर, जो लगातार युद्ध चाहते थे, जो लगातार बेरहमी चाहते थे। और उनमें से अव्वल कौन रहा? बेन गुएर। नमस्कार।